हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमें क्या क्या अगर आई फ्लू की कंडीशन में क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, कैसे हमें उसको ध्यान में रखना है उन चीज़ों को। तो सबसे नंबर 1, अगर आप किसी भी पेशेंट को आई फ्लू है एंड ये जो पॉइंट्स आपको एवरी पेशेंट पर रिपीट करने हैं, जिसको भी आई फ्लू है तो हर पेशेंट को ये चीज़ें बतानी है। काफ़ी बार क्या होता है पेशेंट को नहीं पता होता है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी हमारे ऑप्टम्स हैं कि सभी लोग जो भी मेडिसिन दे रहे हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सभी ऑप्टम्स अपनी पेशेंट को ये चीज़ ज़रूर क्लियर करें। चाहे आप एक काम कीजिएगा, एक आप टाइप करके एक पेपर रख लीजिएगा, एवरी पेशेंट को आप ये पेपर दीजिएगा, जिससे क्या है वो उस पेपर को पढ़ के समझें और वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करें। सबसे पहले आई फ्लू वाले पेशेंट को क्या करना है, अगर जिस पेशेंट को आई फ्लू है उसको क्या है मोबाइल बिल्कुल अवॉइड कर देना है। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बार बार धूप में नहीं जाना है, धूप को अवॉइड करें। सन की जो लाइट्स जो होती है उसको अवॉइड करें। अगर बाहर जा रहे हैं तो ध्यान रहे ब्लैक गॉगल पहन कर जाएं। दूसरा क्या है, हाथों को अच्छे से वॉश करके रखें, हाथों को प्रॉपर धोते रहिएगा। एंड तीसरा उसमें क्या है, आप कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट लेंस को भी अवॉइड करिएगा। आई मेकअप अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आइज़ मेकअप कर रहे हैं तो आइज़ मेकअप को भी आप अवॉइड करिएगा। एंड अपने फेस को, अपनी आइज़ को बार बार आपको टच नहीं करना है हाइजीन को आपको प्रॉपर मेंटेन रखना है। एंड अपना क्या है बार बार आइज़ को रब नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है हमारे हाथ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अब आइज़ को रब कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, रेडनेस होती है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने डॉक्टर के पास विज़िट करते रहना, कंसल्ट करते रहना। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा।